ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर उसे बढ़ाकर 50 कर दिया। इतने समय से जो इंडिया यूएस का रिलेशन इतना अच्छा चल रहा था, उसे ट्रंप क्यों खराब करना चाहता है? क्या भारत का रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना ही मेन रीज़न है या फिर कोई और रीज़न है? अगर ऑयल इंपोर्ट करना ही मेन रीज़न है, वो तो चाइना भी कर रहा है, तो इंडिया को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? आइए देखते हैं कि इसके पीछे क्या-क्या मेन रीजंस हो सकते हैं। देखिए, यूएस बहुत समय से इंडिया के साथ एक ट्रेड डील करना चाहता है, जिससे इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज में वो फुल एक्सेस चाहता है। पर भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका लाइवलीहुड इसी सेक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कुछ और नहीं करते, वो एग्रीकल्चर पर ही अपने पूरे जीवन के लिए डिपेंड रहते हैं। उसी से उनका घर चलता है, फिशरीज से चलता है, डेयरी प्रोडक्ट से चलता है। अगर ट्रंप को इंडिया का फुल एक्सेस मिल जाता है तो यहाँ के किसानों, फिशर्समैन और डेयरी प्रोडक्ट्स वालों को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर छोटे किसान और पशुपालन पर डिपेंड करने वाले लोगों को भारी नुकसान होगा। इंडिया के बाद पीएम मोदी ने भी कहा कि ये सेक्टर्स नॉन नेगोशिएबल है। हम किसी भी कंट्री को इस सेक्टर्स में फुल एक्सेस नहीं दे सकते, ताकि वो अपने चीप प्रोडक्ट्स आके यहाँ डंप करे और यहाँ के लोगों को नुकसान हो जाए और उनकी लाइवलीहुड पर खतरा हो। और यूएस को इसका एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, इससे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और ट्रंप ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अब भारत के साथ कोई ट्रेड डील नहीं होगी। पर वो अलग बात है, बैक चैनल से भी बातें चल रही है और इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि कोई एक ट्रेड डील हो जाए, पर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं, बल्कि हमारे इंटरेस्ट साथ में देखते हुए कि हमारा इंटरेस्ट उससे ना हर्ट हो जाए और हमारे लोगों को उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। और आप देखेंगे कि इसमें चाइना भी भारत का साथ देते हुए दिख रहा है, क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट छुपे हुए हैं। इससे पहले जब फर्स्ट टर्म में ट्रंप आए थे तो चाइना के साथ भी ट्रेड वॉर कर रहे थे और उसके ऊपर भी टैरिफ लगाए थे। और इस टर्म में भी शुरू में चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया गया, फिर सब कुछ टैरिफ हटा लिए और अभी भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ 50% लगा दिए हैं। और फर्स्ट टाइम नहीं है कि कोई ट्रेड डील में इतना टाइम लग रहा है या कोई ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। 2019 में भी चाइना के साथ ये हुआ, जब चाइना हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, जब हमने RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर हो गए थे, जिसकी वजह से चाइना अपने बहुत से चीप प्रोडक्ट्स यहाँ इंडिया में डंप कर देता और यहाँ के छोटे MSME वालों और छोटे मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए हम RCEP से हम अलग हो गए। हर कंट्री जब कोई ट्रेड डील करने जाती है तो अपने लोगों को इंटरेस्ट को देखते हुए करती है, पर ट्रंप ऐसा नहीं चाहता। वो अपने कंडीशंस पे किसी भी कंट्री से ट्रेड डील करना चाहता है और अगर कोई उसकी डील नहीं हो पाती, वो उसे पनिश करने की कोशिश कर रहा है टैरिफ लगा के और अलग तरीके से, ताकि उसके सामने वो कंट्री झुक जाए और मजबूर हो जाए कोई ट्रेड डील करने के लिए। हाँ, इसमें ब्रिक्स का भी एक बहुत बड़ा एंगल और भारत जो डीडॉलराइजेशन पे फोकस कर रहा है और रूपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है और दूसरे भी कंट्रीज के साथ रूपी और उनके करेंसी में डील करने की कोशिश कर रहा है, इससे भी ट्रंप खपा है। और बहुत से रीजन है जो धीरे धीरे पाइलअप होके अमेरिका के लिए एक फ्रस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। इससे वो दुनिया में डॉलर को एक तरह से कमजोर होते हुए देख रहे हैं। ऊपर से ट्रंप के लिए एक रीज़न भी है और एक बहाना भी है कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। पर इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि डीडॉलराइजेशन हो गया, ब्रिक्स का समिट हो गया और इंडिया को अपने करेंसी पे फोकस करना। ये सब रीजन है जिससे ट्रंप को दिख रहा है कि डॉलर की वैल्यू हो सकता है कि गिर सकती है और अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम हो सकती है, इसलिए वो इंडिया को ज़्यादा पनिश कर रहा है। वो चाइना को भी पनिश कर सकता है, पर चाइना ऑलरेडी इतना डेवलप कर लिया है कि उसे कंटेन करना यूएस के लिए बहुत कठिन हो रहा है। तो वो सोच रहा है कि चाइना कंटेन नहीं हो पाएगा, पर भारत को भी कंटेन कर सकते हैं, क्योंकि भारत अभी भी 5 ट्रिलियन के नीचे है, तो इसे अभी भी कंटेन किया जा सकता है। और ट्रंप ये नहीं चाहता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 ट्रिलियन के आगे की इकोनॉमी बने, जो कि चाइना ऑलरेडी उसे पार कर चुका है। ट्रंप को ये पता है कि इंडिया रशिया से क्या इंपोर्ट कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि यूएस खुद रशिया से क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है। जब एक रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा तो उसने क्या जवाब दिया, देखिए। President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. हमें नहीं पता, हम चेक करेंगे, पर इंडिया का उसे पता है। तो बेसिक से बात यह है कि यूएस नहीं चाहता कि इंडिया एक डेवलप कंट्री बने फ्यूचर में और उसके लिए एक नया सरदर्द हो जाए जैसे चाइना हो गया है। तो किसी भी तरह इंडिया को कंटेन करके रखना चाहता है, जैसे कि उसने जापान को कंटेन करके रख दिया। जापान को यूएस ने कैसे कंटेन किया, उसकी इकोनॉमी को कैसे कंटेन किया, जिस हिसाब से जापान पहले 20-30 साल पहले ग्रो कर रहा था, उस हिसाब से जापान क्यों रुक गया और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई और यूएस 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।